Morning to all of you. Chapter number 2, chopper fed DC drive, and start a new topic of steady state operation of chopper fed drive. Okay, chopper fed DC drive. Okay, so previously lecture discuss about how to using a chopper we can speed control, and today discuss about how to converter यूज इन स्पीड कंट्रोल मीन्स कन्वर्टर होता है उसकी टोपोलॉजीज मीन्स कन्फिगरेशन किस टाइप का होता है, सिंगल फेज, थ्री फेज, हाफ वेव, फुल वेव. ओके, तो उसकी हम स्टेडी स्टेट ऑपरेशन स्टडी करेंगे. स्टेडी स्टेट ऑपरेशन मीन्स क्या होता है कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी हम ऑपरेशन या किसी भी चीज़ को हम किसी भी सिस्टम में कनेक्ट करते तो उसकी ऑपरेशन विथ इन कंटिन्यूस फॉर्म में होती है. मीन्स सिंगल फेज, हाफ वेव, कन्वर्टर, ड्राइव में हम उसकी ऑपरेशन देखें तो क्या होता है कि उसमें कंटिन्यूस फॉर्म जनरेट होता है कि आर्मेचर करंट होता है वो कंटिन्यूस फ्लो होता है. ओके, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव, उसके बाद देखेंगे सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर ड्राइव, उसके बाद देखेंगे ड्यूअल कन्वर्टर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव. ओके, आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा कि हाफ वेव कन्वर्टर है, हाफ वेव कन्वर्टर रेक्टिफायर. ठीक है, AC टू DC. तो उसमें क्या है, सिंगल SCR हम यूज़ करते थे, फुल में 4 करते थे और हाफ में 2 करते थे. लेकिन यहाँ पे एक हम सिंगल फेज है इसलिए एक यूज़ करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, सिंगल फेज AC सप्लाई, SCR मीन्स थायरिस्टर, FT फ्रीव्हीलिंग डायोड, LA, RA and EB. Here is separately excited DC motor and here field exciter. Okay, VF means field voltage are given to field for excitation. Okay, so converted single phase AC supply into variable DC supply for DC motor. Okay, DC motor में क्या होगा, DC supply की ज़रूरत रहेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, AC का हमको DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, मेनली इसमें दो मोड्स हैं, मोड 1 एंड मोड 2. मोड 1 में फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड मोड 2 फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल. ओके, मोड 1 फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव हाफ साइकिल. ओके, सो पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम किस तरह से कंसिडर करेंगे, 0 टू पाई. ओके, 0 टू पाई हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसिडर करेंगे फॉर सप्लाई वोल्टेज. ओके, और नेगेटिव हाफ साइकिल को हम पाई से 2 पाई कंसिडर करेंगे ये. ठीक है, सो हम दो केसेस हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 0 टू पाई एंड सेकंड इज पाई टू 2 पाई. ओके, हमें बात कर रहे हैं सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव की कि किस तरह से हम सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर में DC ड्राइव या मीन DC मोटर हम कनेक्ट करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, तो उसके हिसाब से हम किस तरह से उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं सिंगल फेज हाफ वेव में. ठीक है, उसकी हम वेव फॉर्म भी स्टडी करेंगे. ओके, तो VS मीन्स सप्लाई वोल्टेज है, IG मीन्स गेट करंट ऑफ थायरिस्टर, इसका थायरिस्टर SCR, IGBT, मॉसफेट वॉट एवर. ओके, तो इसका हम IG1 गेट करंट, VA मीन्स आउटपुट वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज, IA मीन्स आर्मेचर करंट, वो कंटिन्यूस फॉर्म में है. ओके, कंटिन्यूस फॉर्म में. ठीक है, so positive half cycle at this time T1 is forward bias and freewheeling diode is reverse bias. Okay, so at this moment 0 to pi SCR is forward bias. Forward bias means वो conduct होगा but freewheeling diode will reverse bias. reverse bias mean conduct नहीं होगा, trigger नहीं होगा, only trigger क्या होगा, SCR, IGBT एंड मॉसफेट वॉट एवर हमने जो भी यूज़ किया है वो कंडक्ट होगा. किस इंटरवल में, 0 टू पाई. ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सप्लाई वोल्टेज 0 टू पाई. ठीक है, इस पोजीशन में क्या होगा, SCR हमारा जो होगा थायरिस्टर वो फॉरवर्ड बायस में होगा एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड विल गेट इन रिवर्स बायस. ओके, so gate current IG1 applied at T1 at alpha angle. so gate IG1 है करंट, वो किस एंगल पे हम अप्लाई करेंगे, SCR का अल्फा एंगल. यहाँ पे यहाँ तक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और यहाँ आएगा तो गेट पल्स यहाँ जनरेट होगा. यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि
सडनली हम गेट पल्स अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम जाएगा, देन आफ्टर अल्फा एंगल है क्या करेंगे, गेट पल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे IG1 किस पे SCR में, IGBT में या वो मॉसफेट में। At this time thyristor will start conduct, so output voltage appear across the load at alpha to pi. So at this alpha to pi इस टाइम में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा किसमें, ईयर आउटपुट यहाँ पे डीसी मोटर के अक्रॉस में वोल्टेज मिलेगा कब, जब SCR हमारा ट्रिगर होगा T1 एट अल्फा एंगल किस इंटरवल में, अल्फा टू पाई इस इंटरवल में। SCR ऑन बता रहा है ना, T1 ऑन। ठीक है, सो हमारा थायरिस्टर ऑन होगा किस कंडीशन में, अल्फा टू पाई। सो T1 अल्फा टू पाई इंडक्टर स्टोर द एनर्जी। ओके, तब हमारी ये इंडक्टर क्या करेगी, एनर्जी को स्टोर करेगी जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तब। ठीक है, मोटरिंग मोड, क्योंकि यहाँ से सोर्स टू लोड हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और हमारा इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, सो मोड 1 इज फिनिश्ड। ओके, अगेन कंडक्शन होगा, वो किस इंटरवल में होगा, अल्फा टू पाई, दूसरा होगा तो 2 पाई प्लस अल्फा, देन आफ्टर 3 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा। ओके, अगेन सो ऑन कंडक्ट होगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल देखी इस 0 टू पाई। ओके, तो इस टाइम में हमें आउटपुट वोल्टेज अल्फा टू पाई इंटरवल में मिलता था। ओके, और अल्फा एंगल पे हमारा थायरिस्टर कंडक्ट होता था। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। ओके, सो उससे उल्टा नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि SCR है हमारा, IGBT मॉसफेट वॉटेवर जो भी यूज़ किया है वो क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, एंड फ्री व्हीलिंग डायोड विल फॉरवर्ड बायस एंड इंडक्टर गेट देयर एनर्जी विल रिलीज यूजिंग फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, उससे हमारा कोई अब DC सप्लाई रोल में नहीं है, मीन्स DC सप्लाई यहाँ से कोई एनर्जी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा थायरिस्टर क्या है, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ओनली फ्री व्हीलिंग डायोड विल ऑपरेट, मीन्स वो अब फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। कौन सी हाफ साइकिल, नेगेटिव, यही। ओके, अब इंटरवल चेंज हो गया, कौन सा इंटरवल आया, पाई टू 2 पाई। ओके, सो पाई टू 2 पाई में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल है। देख लो, पहले हमने क्या स्टडी की, 0 टू पाई स्टडी की, अब दूसरी नेगेटिव में पाई टू 2 पाई स्टडी की। ठीक है, सो नेगेटिव हाफ साइकिल में T1 इज रिवर्स बायस, फ्री व्हीलिंग डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड इंडक्टर गेट रिलीज देयर एनर्जी, सो लोड करंट फ्रॉम इंडक्टर फ्लोइंग इनटू फ्री व्हीलिंग डायोड। ओके, सो इंडक्टर उसकी पूरी एनर्जी होगी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसने स्टोर की होगी, वो क्या होगी, एनर्जी को रिलीज करेगी विथ रेजिस्टेंस मोटर, देन आफ्टर फ्री व्हीलिंग डायोड ने रिटर्न टू इंडक्टर, वो क्या करेगी, रिलीज कर देगी, सब स्टोर की होगी वो डिस्चार्ज कर देगी उसकी पूरी एनर्जी। ठीक है, सो 0 टू अल्फा एंड पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा, फ्री व्हीलिंग डायोड विल कंडक्ट, कौन से इंटरवल में कंडक्ट करेगा, 0 टू अल्फा डायोड में। ठीक है, सो मीन्स 0 टू अल्फा मीन्स यही, फर्स्ट ऑफ ऑल यही 0 टू अल्फा, देन आफ्टर पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा, यही। देख लो, FD मीन्स फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे कंडक्ट करता है, यहाँ पे कंडक्ट करता है, देन आफ्टर यहीं पे कंडक्ट करेगा। जब हमारे SCR कौन से इंटरवल में कंडक्ट करता था, अल्फा टू पाई एंड 2 पाई प्लस अल्फा टू 3 पाई प्लस अल्फा। ओके, सो हमारी थी नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, सो सिंगल फेज है इसलिए हमारी हाफ वेव, इसलिए हमारी ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑपरेट होगी फॉरवर्ड मोटरिंग। फॉरवर्ड मोटरिंग मीन्स मोटरिंग क्या करता है, सोर्स टू लोड उसको ऑपरेट करता है, सोर्स टू लोड मीन्स सोर्स में से एनर्जी लोड में जाएगी, मीन्स एनर्जी को हमने स्टोर करते थे
इंडक्टर की, वो इंडक्टर की एनर्जी नेगेटिव में वो डिस्चार्ज हो जाती थी, मीन रिलीज हो जाती थी। ठीक है, सो उसकी इक्वेशन है आउटपुट वोल्टेज की, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई पाई टू अल्फा टू पाई वी एस मीन सप्लाई वोल्टेज इंटू डी ओमेगा टी। ओके, सो हमारी सोर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमारा वोल्टेज क्या है, साइनोसॉइडल है। ठीक है, सो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी डी सी इज इक्वल टू 1/2 पाई अल्फा टू पाई वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ओके, सो वी एम कॉन्स्टेंट पद है, इसलिए इसको क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को वी एम अपॉन 2 पाई इंटू उसका साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हम लेंगे तो क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी। ओके, सो कोस ओमेगा टी को हमने 1/1 उसकी लिमिट रख देने की है, कोस पाई माइनस और माइनस कोस अल्फा। ओके, ये माइनस क्या है हम लगाते हैं वो, और ये माइनस क्या है उसका खुद का माइनस कॉस अल्फा। ओके, सो कॉस पाई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। तो हमारी वी डी सी एवरेज वैल्यू क्या आई, वी एम अपॉन 2 पाई इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस अल्फा, उसकी हमारी वैल्यू है वी डी सी की। तो क्या है, हमारी फॉरवर्ड मोटरिंग की है। ठीक है, सो हाफ वेव हम कन्वर्टर का यूज़ करके हम वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वोल्टेज को कंट्रोल किया तो स्पीड भी उसकी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन थी फॉर सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव। ओके, अब हम बात करेंगे सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ड्राइव। फुल में देख लो क्या है, 4 है, T1, T2, T3, T4। ओके, आर ए एल ए एंड ई बी, ये हमारी क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। ये हमारी फील्ड है। ओके, फील्ड वोल्टेज वी एफ एंड फील्ड करंट आई एफ। ओके, सो T1, T2, T3 एंड T4 सिंगल फेज AC सप्लाई। ओके, supply Vs is Vm sin omega t and continuous conduction mode alpha is less than 19। ओके, उसमें दो मोड्स आएंगे, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड एंड डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा इज इक्वल टू लेस देन 19। ओके, देख लो उसके वेवफॉर्म्स। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज Ig1 एंड Ig2, Ig3 एंड Ig4, आउटपुट वोल्टेज T3 एंड T4 यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, आर्मेचर वोल्टेज मीन्स आउटपुट वोल्टेज कंटिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फॉर अल्फा लेस देन 19 कंटिन्यूस कंडक्शन मोड आउटपुट करंट इन कंटिन्यूस फॉर्म, देख लो आर्मेचर करंट कंटिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, सो फर्स्ट AC सप्लाई साइनोसॉइडल, फर्स्ट ऑफ ऑल AC यहाँ पे 0 to pi, नेगेटिव में पाई टू 2 पाई, देन आफ्टर सेकंड पॉजिटिव साइकिल 2 पाई टू 3 पाई, 3 पाई टू 4 पाई, 4 पाई टू 5 पाई। ओके, सो गेट करंट Ig1 एंड Ig2 ऑफ थायरिस्टर 1 एंड 2। ओके, Ig1 एंड Ig2 क्या है, गेट करंट है किसका, T1 एंड T2 का, एंड Ig3 एंड Ig4 क्या है, गेट करंट ऑफ T3 एंड T4 का। ओके, देन आफ्टर VA क्या है, आउटपुट वोल्टेज मीन्स आर्मेचर वोल्टेज, IA क्या है, आर्मेचर करंट IA। ओके, यहाँ हमने बेसिकली क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज को हमने कंट्रोल करना है फॉर मोटरिंग मोड एंड ब्रेकिंग मोड। ओके, अगर फुल वेव है तो यहाँ पे हमने दो मोड्स आएंगे, आगे एक ही मोड था, यहाँ पे देख लो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही ऑपरेट होता था। क्यों, क्योंकि ओनली यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर था, इसलिए यहाँ पे सिंगल फेज फुल वेव है, इसलिए यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी होगा एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी होगा, ब्रेकिंग में होगा और मोटरिंग में भी होगा, हम आगे देखते हैं। ठीक है, सो Ig1 and Ig2 of thyristor current 1 and 2 and Ig3 and Ig4 is thyristor current 3 and 4. Okay, so during positive half cycle 0 to pi, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, 0 to पाई मीन्स इतने से इतने तक। ठीक है, इतने से इतने तक। ओके,
So SCR T1 and T2 are forward bias, both triggered angle alpha. ओके, तो इतने इंटरवल में क्या होगा, IG1 एंड IG2 दो थायरिस्टर है, वो क्या होगा, कंडक्ट होगा, यहाँ पे देख लो, ठीक है। पॉजिटिव में ही होता है, और IG3 एंड IG3 एंड 4 नेगेटिव में ही ऑपरेट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डिनोट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट नेगेटिव आएगी, वहाँ पे होगा, और IG1 एंड IG2 पॉजिटिव में ही होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम उसको कंडक्ट कराते हैं, इसलिए, ठीक है। सो during positive half cycle 0 to pi, SCR T1 and T2 are for forward bias, both trigger angle alpha. Okay, so conduction of T1 and T2 from alpha to pi plus alpha. alpha to यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है आपको, IG1 एंड IG2 है, वो यहाँ कंडक्ट होगा, कहाँ तक, यहाँ तक है। तो यहाँ तक देख लो क्या है, पाई प्लस अल्फा, अल्फा से लेकर पाई प्लस अल्फा। ओके, सो कंडक्शन ऑफ T1 एंड T2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा पाई प्लस अल्फा। ओके, सो करंट पाथ कौन सा होगा, फॉरवर्ड में यहाँ से पॉजिटिव में से निकल के T1 में से RA LA, T2 में से हो गए नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से होकर यहाँ से RA LA EB T2, यहाँ से के रिटर्न टू सप्लाई। ओके, देन आफ्टर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पाई टू 2 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई। अगेन पॉजिटिव आएगा तो कौन सी आएगी, पाई टू 3 पाई। फिर से नेगेटिव आएगी तो कौन सी आएगी, 3 पाई टू 3 पाई प्लस अल्फा। ओके, सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी देखी, पॉजिटिव में अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, अल्फा टू पाई प्लस अल्फा। एंड सेकंड हमने नेगेटिव में क्या देखी, यहाँ से यहाँ तक पाई टू 2 पाई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें क्या होगा, कौन से थायरिस्टर कंडक्ट हो गए, T3 एंड T4 नेगेटिव में, ठीक है। सो हमने T1 एंड T2 रिवर्स में आएगा और T3 एंड T4 फॉरवर्ड में आएगा, तो उसकी करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, यहाँ से लेकर नेगेटिव में से T3 में से RA LA EB, देन आफ्टर T4 में से यहाँ तक, मीन्स नेगेटिव में से निकल के T3 में जाएगा, T3 में से RA LA EB, देन आफ्टर T4 में से सप्लाई, ठीक है, यहाँ से लेकर स्टार्ट, यहाँ से लेकर अंत, ठीक है। सो करंट पाथ कौन सा होगा, हमने बता दिया, नेगेटिव में से निकलेगा RLE लोड, T4 एंड अगेन सोर्स। ओके, सो T3 एंड T4 कंडक्ट हमारा कौन से इंटरवल में होता है, नेगेटिव, पाई प्लस अल्फा टू यहाँ तक 2 पाई प्लस अल्फा। ओके, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा। ओके, सो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे देख लो, दो मोड्स में आता है, फॉरवर्ड मोटरिंग में भी आता है और रिवर्स ब्रेकिंग में ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि फुल वेव है, T1 एंड T2 होगा वो फॉरवर्ड में होगा, और T3 T4 है वो रिवर्स में होगा, क्योंकि वो मोटरिंग में भी काम करेगा एज वेल एज ब्रेकिंग में भी काम करेगा, ठीक है। मोटरिंग में क्या होता है, हमारा पावर होता है वो सोर्स से लोड जाता है, और ब्रेकिंग में लोड टू सोर्स आता है। ओके, सो दो मोड्स में काम करेगा, तो हमारी स्पीड क्या होगी,
वो एज वेल एज स्पीड का एक्सीलरेशन में स्पीड भी कंट्रोल भी होगी और स्पीड हमारा जो होगा रोटर वो ब्रेक भी होगा। ब्रेक मीन्स वो ब्रेक नहीं, ब्रेक मीन्स वो उसकी स्पीड को थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, वो उसका हम आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1/पाई लिमिट अल्फा टू पाई प्लस अल्फा Vm sin ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी T1 एंड T2 स्टार्ट कंडक्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल T1 एंड T2 स्टार्ट कंडक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड मोटरिंग। सो फ्रॉम अल्फा टू पाई प्लस अल्फा हमने आगे देखा था वो पॉजिटिव में, यहाँ पे अल्फा टू यहाँ तक पाई प्लस अल्फा। ओके, और नेगेटिव में पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा। ओके, नेगेटिव में पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा एंड पॉजिटिव में अल्फा टू टू प्लस पाई प्लस अल्फा। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 2 Vm पाई कॉस अल्फा। ओके, सो अल्फा की वैल्यू हम बदलेंगे, 0 रखेंगे, 19 रखेंगे, तो इसी के हिसाब से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। Vm तो हमें पता होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज पाई एंड 2। हमें चाहिए क्या, एंगल चाहिए कि कितने एंगल पे हम उसको थायरिस्टर को हम कंडक्ट कराते हैं। अगर 0 एंगल पे, 90 एंगल पे, 60 एंगल पे, तो उसके हिसाब से क्या होगा, हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा एवरेज। तो उसके हिसाब से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, तो उसको हम पता चलेगा कि हमारा कौन सा मोड है, मोटरिंग मोड है या ब्रेकिंग मोड है। ओके, तो हमें मिलेगा कि ब्रेकिंग मोड है, तो उसके हिसाब से हमें वोल्टेज मिलेगा और उसके हिसाब से हम स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, अगर ब्रेकिंग है तो हम क्या करेंगे, स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। मोटरिंग है तो हम पावर क्या करेंगे, सोर्स टू लोड हम देंगे। ठीक है, सोर्स टू लोड मीन्स यहाँ से हम यहाँ देंगे फॉर मोटरिंग मोड। ओके, और ब्रेकिंग मोड में क्या होगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में लोड टू सोर्स जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, विथ बेस्ड ऑन आवर अल्फा एंगल वी कैन कंट्रोल द स्पीड। ओके, उसके हिसाब से हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये क्या था, फुल वेव कन्वर्टर एंड हियर हाफ वेव कन्वर्टर। ओके, so here conclude my lecture. Thank you so much, and next lecture study about three phase half wave and three phase full wave converter. Okay, so I hope you understand friends. Thank you.